मोदी जी ने अपने राज में कहाँ-कहाँ ट्रिप नहीं की। ऑस्ट्रेलिया, जापान, चाइना, नेपाल, श्रीलंका, रशिया। पर ऐसा क्या हुआ जब मोदी जी अपने ही देश में लक्षद्वीप घूमने निकले तो 754 किलोमीटर दूर मालदीव्स बैठे बैठे हिल गया। एक ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाने का प्रस्ताव तैयार हो चुका है। So can this little archipelago replace the Maldives for Indians? भारत सरकार लक्षद्वीप को इंटरनेशनल टूरिज्म मैप पर प्रमुखता से लाने का प्रयास कर रही है। लक्षद्वीप इंडिया की एक यूनियन टेरिटरी है जो अरब सागर में सिचुएटेड है। इसे लक्कादीव्स के नाम से भी जाना जाता था। दरअसल लक्षद्वीप का सीन ही अलग है। मलयालम और संस्कृत में इसका मतलब है 1,00,000 द्वीप। 36 आइलैंड का ये ग्रुप है जहाँ सिर्फ 11 पर ही इंसान रहते हैं। इंडिया की स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी है जो 32 स्क्वायर किलोमीटर तक फैली हुई है, जिसमें है 12 एटॉल्स, 3 रीफ्स, 5 सबमर्ज्ड और 10 इनहैबिटेड आइलैंड्स। लक्षद्वीप के हिस्ट्री की बात करें तो यहाँ सबसे पहले बस्ती केरला के आखिरी राजा चेरामन पेरुमल ने बनाई थी। कुछ समय बाद जब यहाँ अरब व्यापारी आए तो उन्होंने राजा को इस्लाम धर्म में कन्वर्ट होने की प्रेरणा दी और ये माना जाता है कि इस्लाम धर्म अपनाने के बाद राजा अपनी कैपिटल क्रैंगनौर से मक्का की ओर चले गए। जब लोगों को राजा के गायब होने का पता चला तो सभी सेलर्स और सोल्जर्स राजा को ढूंढने के लिए अलग अलग दिशाओं में निकल पड़े। पर तभी एक तूफानी रात ने कहानी में डाला एक नया मोड़। तूफान की वजह से एक नाव ने अपना रुख मोड़ लिया और जा पहुंची एक आइलैंड पर जिसे बंगाराम के नाम से जाना गया। फिर इस आइलैंड से वह लोग पहुंचे पास के अगत्ती आइलैंड पर। मुश्किलों से गुजरने के बाद जब मौसम में सुधार आया तो वह लोग लौट आए अपने आइलैंड पर और ये माना जाता है कि सेलर्स और सोल्जर्स जब वापस लौटे तो उन्होंने अमीनी नाम के आइलैंड को डिस्कवर किया और वहाँ रहना भी शुरू किया। और इन आइलैंड पर जिन दूसरे लोगों को भेजा गया वो थे हिंदू, और तभी से इस्लाम धर्म के अलावा यहाँ पर हिंदू सोशल स्ट्रैटिफिकेशन भी एग्जिस्ट करता है। अब रिलीजन की बात करें तो इस आइलैंड पर सबसे पहले इस्लाम धर्म की शुरुआत हुई 7th सेंचुरी में। माना जाता है कि एक संत हजरत उबैदुल्ला मक्का में इबादत करते वक्त सो गए। तभी उन्होंने एक ख्वाब देखा कि प्रॉफिट मोहम्मद उन्हें जेदा, जो सऊदी अरेबिया की एक सिटी है, वहां जाकर वहां से एक जहाज पकड़कर अलग अलग जगहों पर जाने के लिए कह रहे हैं। और इस सपने को पूरा करने के लिए वह जेदा के लिए निकल पड़े। लेकिन महीनों तक सेलिंग करने के बाद एक तूफान ने उनका जहाज का रुख मोड़ दिया और वह पहुंचे लक्षद्वीप के इन छोटे द्वीपों के पास। अमीनी द्वीप आइलैंड पर पहुंचते ही वह वहां भी सो गए। तभी उन्हें फिर ख्वाब आया कि प्रॉफिट मोहम्मद ने उन्हें इस द्वीप पर इस्लाम धर्म फैलाने को बोला है। उबैदुल्ला ने अपने ख्वाब को पूरा करने के लिए काम शुरू किया, लेकिन अमीनी द्वीप के हेडमैन को ये बात अच्छी नहीं लगी और उन्होंने उबैदुल्ला को निकालने का हुक्म दिया। पर उबैदुल्ला भी अपनी जिद पर अड़े रहे और हिम्मत दिखाई। उबैदुल्ला की ये हिम्मत देखकर तभी एक लड़की उनकी दीवानी हो गई और उबैदुल्ला ने उस लड़की को एक नया नाम दिया, हमीदत बेबी, और उससे शादी भी कर ली। अब प्यार आसानी से किसे हासिल हुआ है। इनकी शादी को देखकर हेडमैन का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ गया और उनको मारने का डिसाइड किया। तभी हेडमैन और उसके साथियों ने उबैदुल्ला और उनकी पत्नी को घेर लिया और मारने का आदेश दिया। और तभी उबैदुल्ला ने अपने अल्लाह से मदद मांगी और लोगों को उस वक्त के लिए अंधा बना दिया। इसी बीच उबैदुल्ला और उनकी पत्नी वहाँ से भाग निकले। उनके वहाँ से भागते ही लोगों को फिर से दिखने लगा। अमीनी से उबैदुल्ला अंदरोद पहुँच गए, जहाँ उन्हें एक और मुसीबत का सामना करना पड़ा, पर फिर भी वह लोगों में इस्लाम धर्म को फैलाने में कामयाब रहे। अंदरोद आइलैंड पर इस्लाम धर्म स्थापित करने के बाद वह दूसरे द्वीपों पर भी इस्लाम धर्म फैलाने निकल पड़े और वहाँ भी वह कामयाब रहे। इस्लाम धर्म को सक्सेसफुली स्प्रेड करने के बाद वह अंदरोद द्वीप पर वापस लौट आए, जहाँ उनकी मृत्यु हुई। आज भी उबैदुल्ला की कब्र एक पवित्र स्थल है और अब लक्षद्वीप में 96% पॉपुलेशन इस्लाम धर्म को फॉलो करती है। वैसे ये कहानी काफी लोकप्रिय है
लेकिन इसका हिस्टोरिकल प्रमाण नहीं मिलता। अब थोड़ी जानकारी पोर्चुगीज की भी ले ली जाए, जो लक्षद्वीप आइलैंड की हिस्ट्री से गहरा रिश्ता रखते हैं। जब पोर्चुगीज भारत आए तब लक्षद्वीप वापस एक महत्वपूर्ण जगह बन गया, खासकर उन लोगों के लिए जो सीफेरर्स थे। लेकिन यह भी एक दौर था जो वर्षों तक द्वीपों के लिए लूट का आराम था। यहाँ का सुंदर कॉयर यानी नारियल के रेशमी पंखी पोर्चुगीज के लिए बहुत इम्पोर्टेंस रखते थे, जिससे वह अपने जहाजों के लिए उसे यूज करते थे और इसलिए पोर्चुगीज ने शुरू किया जहाजों का लूटना। 16th सेंचुरी में तो पोर्चुगीज ने जबरदस्ती अमीनी द्वीप पर उतरना चाहा, लेकिन कहते हैं वहां के लोगों ने पोर्चुगीज इन्वेडर्स को जहर देकर मार डाला और इस तरह पोर्चुगीज के हमले को रोक दिया। पूरे द्वीपों को इस्लाम में बदलने के बाद भी कुछ वर्षों तक सरकार हिंदू राजा चिराकला के पास थी। फिर 16th सेंचुरी में कन्नौर के अराकल नाम के मुस्लिम घराने को सरकार मिल गई। अराकल का राजवंश बहुत ही क्रूर और असहनीय था। तभी 1783 में अमीनी के लोगों ने बहादुरी दिखाई और टीपू सुल्तान के पास पहुंचे मदद के लिए और अपने द्वीपों के संचालन के लिए। टीपू सुल्तान ने उनकी मदद की और अमीनी के द्वीप उनके अधीन हो गए। लेकिन 1799 में सेरिंगापैटम युद्ध के बाद यहाँ द्वीप ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास चले गए और मैंगलोर बना उनका एडमिनिस्ट्रेशन पॉइंट। लेकिन जब 1847 अनुरोध आइलैंड पर सीवियर साइक्लोन आए तो चिराकला राजा ने आइलैंड पर जाकर वहां हुए नुकसान की भरपाई करने का फैसला किया। विलियम रॉबिन्सन जो ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिसर थे, उन्होंने भी राजा का साथ दिया। विलियम ने राजा को लोन देकर उनकी मदद की। राजा ने भी लोन स्वीकार कर लिया और लोन की प्रथा लगभग 4 साल तक चली। लेकिन जब लोन पर ब्याज बढ़ने लगा तो ब्रिटिशर्स ने राजा से उन्हें चुकाने को बोला, जो राजा ने नहीं किया, जिस वजह से 1854 में बाकी रह गए सभी आइलैंड ईस्ट इंडिया कंपनी के हवाले हुए और यहीं से शुरुआत हुई ब्रिटिश सरकार की। अब लक्षद्वीप आइलैंड फॉर्म कैसे हुआ? ब्रिटिशर्स हमारे द्वीपों को अपने कंट्रोल में लाने के लिए नए नए ट्रिक्स और अलग अलग चालाकियां बनाते रहे। उन्होंने हमारे ट्रेडिशनल प्रशासन को गलत बताकर अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया। ब्रिटिशर्स का मकसद सिर्फ अपने राजनीतिक और आर्थिक चीजों को पूरा करना था, न कि हमारे द्वीपों को बेहतरीन बनाना। 1912 में ब्रिटिशर्स ने एक लक्षद्वीप रेगुलेशन एक्ट पास किया, जिसके तहत द्वीपों के लोकल लीडर्स अमीन्स और करानीस को जुडिशियल और मैजिस्ट्रल पावर बहुत कम दी गई। ब्रिटिशर्स रूल के टाइम पर ही इन आइलैंड पर 9 प्राइमरी स्कूल और कुछ डिस्पेंसरीज की शुरुआत हुई। फिर 1956 में हमारे इन द्वीपों को एक यूनियन टेरिटरी बनाया गया और 1973 में उसका नाम लक्षद्वीप से लक्षद्वीप किया गया।